होगी। वेन डायग्राम, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। व्हाट इज़ वेन डायग्राम? आपके पास डायग्राम किसे कहते हैं? वेन डायग्राम क्या होती है? ये एक मैथमेटिशियन था जॉन कैंटर, उसने फर्स्ट टाइम किसी भी जो सेट है उस सेट की पिक्चर को डिस्कस किया था, मतलब कि उस सेट की पिक्चर क्या होगी उसके हवाले से इसने बात की थी। ठीक है, अब हमारे पास वेन डायग्राम क्या होती है? इज़ अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। कैसी रिप्रेजेंटेशन? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन of set. Pictorial representation of sets is called Venn diagram. What is Venn diagram? Venn diagram क्या होती है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है किस चीज़ की? डेटा की, सेट्स की। जब भी किसी सेट की आप पिक्चर बनाएंगे तो इसे आप क्या कहेंगे? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। और जो पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट होती है इसे क्या कहा जाता है? वेन डायग्राम। ठीक है, अब हमारे पास वेन डायग्राम के लिए केस दो हैं। एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट, कौन सा सेट होता है? यूनिवर्सल सेट। और दूसरा हमारे पास ऑर्डिनरी सेट, कोई भी सेट हो सकता है अदर देन यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? अ सेट that contain all the elements of set. A set that contain all the elements of a set which are under discussion. क्या मतलब हुआ कि ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट मौजूद हों। कौन से सेट की? जिन सेट्स की हम क्या कर रहे हो? बात कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक सेट है मेरे पास 1 2 3, बी सेट है मेरे पास 4 5 6, सी सेट है मेरे पास 2 4 5। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 ये सेट है। अब एक यूनिवर्सल सेट है, यू सेट है। इस यू सेट के अंदर इसके एलिमेंट भी मौजूद होने चाहिए, इसके अंदर भी उसके भी। इस वक्त हम 3 सेट की बात कर रहे हैं तो तीनों के एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। देखिए 1 2 3 इसमें है, 4 5 6 भी है, इसमें 2 3 4 5 भी है। सारे एलिमेंट इन सेट्स के क्या मौजूद हैं। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि यही एलिमेंट हो, इसके अलावा भी बोल सकते हैं। जिस तरह 7 है ना, अलावा भी। तो ये सेट्स आ गए सारे अंडर डिस्कशन सेट्स। तो ये सारे सेट्स के एलिमेंट मौजूद हैं कौन से सेट के अंदर? किसी एक सेट के अंदर। तो इस सेट का नाम हम क्या रखते हैं? यूनिवर्सल सेट। सम टाइम इसको एग्जाइज से ज़ाहिर किया जाता है इस तरह के सिंबल से, इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम होता है आपके पास सुपर सेट। इसे क्या कहा जाता है? सुपर सेट, जो सब सेट्स के एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। अब ए इसके अंदर मौजूद है तो हम क्या कहेंगे? ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। सबसेट का क्या मतलब होता है? जब किसी सेट के एक सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर क्या हो? मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कहता हूँ लेट वी हैव टू सेट ए एंड बी। सेट ए एंड बी, हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट आपके पास क्या है? बी है। अब मैं ये कहूँगा ए और ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। ए आपके पास कब सबसेट ऑफ बी कहलाएगा? इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन इन बी। क्या मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर मौजूद हो? बी के अंदर। इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर मौजूद हो? बी के अंदर हो, तो इसको आप क्या कहेंगे? बी के आपके पास सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए है 1 2 3, बी सेट है आपके पास 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ए के सारे एलिमेंट इसमें क्या है? मौजूद हैं। हम क्या कहेंगे? ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर? अब यही सबसेट इसी तरह से इसी से ए सेट ये है 1 2 3 और यहाँ पर आपके पास सी सेट है 1 2 3। तो इस वक्त देखें ए सारा सेट ए जो है वो किसके अंदर मौजूद है? सी के अंदर मौजूद है। इधर भी सब सेट है, यहाँ पर ए सारा मौजूद है किसके अंदर? बी के अंदर। ये भी सब सेट है, लेकिन ये सेट तो सेम है, ये सेट चेंज हुआ है। इसको भी सब सेट कहा गया और इसको भी क्या कहा गया? सब सेट कहा गया। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसके 3 एलिमेंट हैं, ये इसका सबसेट है लेकिन ये वाला इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो पहले सेट के अंदर मौजूद ना हो। तो इसके अंदर 4 5
यहाँ पर देखें पहला सेट है सब सेट है इसका, और ये भी सारे के सारे इन दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर क्या सेम है। तो ऐसे सबसेट को कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट, जिसमें दोनों आपस में क्या इक्वल हो जाए, ये इसका सबसेट बन जाए और ये इसका सबसेट बन जाए, इसको कहा जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट को इस तरह से जाहिर किया जाता है, मतलब इक्वलेंट भी आ जाता है, दोनों के एलिमेंट्स भी क्या होते हैं इक्वल, और इसे कहा जाता है प्रॉपर सबसेट, क्योंकि ए बी में मौजूद है बट बी इज़ नॉट कंटेन इन ए। इस तरह क्या है आपके पास ए इज़ कंटेन इन बी, बी इज़ कंटेन इन ए, तो इसको आप क्या कहेंगे इम्प्रॉपर, और इसको आप क्या कहेंगे प्रॉपर कहेंगे। ए इज सबसेट ऑफ सी और सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो इसे आप इम्प्रॉपर कहेंगे और इसे क्या कहेंगे प्रॉपर सबसेट। ठीक है, समझ आ गई बात। तो आप देखेंगे सारे एलिमेंट अंडर डिस्कशन एलिमेंट्स हैं, ऑल द अंडर डिस्कशन एलिमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ द यू, तो इसका मतलब यू आपके पास क्या हुआ सुपर सेट, ए बी सी आपके पास क्या हुआ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये जो ए बी सी वगैरह जो सेट्स आते हैं इन्हें क्या कहा जाता है ऑर्डिनरी सेट, और ये वाला सेट क्या कहलाते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ऑर्डिनरी सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, इसको किससे ज़ाहिर किया जाएगा सर्कल से ज़ाहिर किया जाएगा वेन डायग्राम के अंदर, जबकि यूनिवर्सल सेट को किसके ज़ाहिर किया जाएगा रेक्टेंगल के साथ ज़ाहिर किया जाएगा। एस हमने अभी कहा कि जितने भी सेट्स होते हैं ऑल द सेट्स आर द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, इट्स मीन दैट ये जो जितने भी सर्कल होंगे वो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, सारे जो सेट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो सेट ए यू है ये वाला सेट है, ये सारे इसके अंदर क्या है मौजूद है। दोबारा रिपीट करो, यहाँ तक समझ आ गई। आप देखेंगे इसके अंदर मौजूद हैं, तो मौजूद किस तरह के होंगे, ठीक है, दो हैं, एक आपके पास होता है ओवरलैपिंग के साथ है, और दूसरा आप ओवरलैपिंग का सेट का दूसरा नाम होता है जॉइंट सेट भी इसको कहते हैं, और दूसरा आपके पास होता है डिसजॉइंट सेट, इसको दूसरे को क्या कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। टू सेट आर सेट टू बी जॉइंट इफ़ दे हैव सम कॉमन एलिमेंट, इन दोनों का कोई ना कोई ऐसा क्या हो कॉमन हो, और इस रीजन को क्या कहा जाता है ओवरलैपिंग रीजन, क्या कहा जाएगा इसको ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, और इस सेट्स को क्या कहा जाएगा, इन दोनों सेट्स को क्या कहा जाएगा जॉइंट सेट। हमें कैसे पता चला जॉइंट सेट है, लेट ए बी, ए जो है 1 2 3 है, बी इज़ इक्वल टू 2 3 है, 2 3 4 है, ये है। ठीक है, इसी तरह से सी आपके पास है 2 3, तो ये सेट और ये सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट है, तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या आपके पास ओवरलैपिंग, इसके अंदर और इसके अंदर भी कॉमन सेट एलिमेंट्स है, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा ओवरलैपिंग। कैसे पता चलेगा, कैसे चेक करेंगे ओवरलैपिंग है कि नहीं है, आपने इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 पहला सेट लिखा जिसको चेक करना चाहते हैं बी के साथ, इंटरसेक्शन बी 2 3 4, व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है 3 है ना, और 2 है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 2 3 है। तो इंटरसेक्शन का कुछ ना कुछ आंसर कब आता है, जब उसमें क्या होता है कोई ना कोई कॉमन होता है। हिंस वी कैन से एंड ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। अगर आपके पास में अब इसके देखें, ये वाला सेट देखें, ए और सी का इंटरसेक्शन लें, तो ए में है 1 2 3 और सी में है कि आपके पास 2 3, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 3, तो ये भी कौन सा आ गया ओवरलैपिंग। अब इस ओवरलैपिंग को कैसे लिखेंगे और इसको कैसे लिखेंगे, एक ऐसा ओवरलैपिंग है जो सारा का सारा उसके अंदर मौजूद है, तो इसको अंदर लिखा जाएगा, ये सेट सी अंदर है और सेट ए क्या है बाहर। अब सेट सी के एलिमेंट कौन से 2 3, व्हाट आर द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द सेट ए, क्या है 1, तो ये आपके पास जब दोनों एक सेट दूसरे के अंदर टोटली मौजूद होगा फिर उसको इस तरह से लिखेंगे। इस केस में देखें ये दोनों मौजूद नहीं है लेकिन ओवरलैपिंग है, ए सेट के अंदर क्या है आपके पास 1 कॉमन, दोनों के अंदर क्या है 2 3, तो कॉमन उस जगह में लिखेंगे जो दोनों का जैसा होगा। रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द ए 1, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द बी इज 4, तो इस तरह से आप कहेंगे, इसको ओवरलैपिंग कहेंगे, ये भी क्या है ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट सेट, for example if I have a equal to 1 2 3 where b is equal to 4 5 6, is there any common element between a and b, है कोई common element, no, it's mean that a intersection b is equal to where a is 1 2 3 intersection b 4 5 6 which is equal to empty set, am I right? empty set mean there is no common element, so empty set or phi। इस वक्त हम सेट का जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन phi आ जाता है तो देन दैट सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट को क्या कहेंगे, कौन सा सेट है डिसजॉइंट सेट। समझ आ गई बात, दोबारा रिपीट करूँ, क्लियर है। अब हमने देखना है कि किस तरह से ओवरलैपिंग क्या होगी, उसके दो सेट्स का इंटरसेक्शन का आंसर कैसे लिखेंगे, यूनियन का कैसे लिखेंगे। यहाँ से ही मैं बात करता हूँ इंटरसेक्शन की, इधर से बात करते हैं इसकी। एक सेट लिया जी, एक सेट है हमारे पास ए और बी, एक जॉइंट सेट थे, जॉइंट थे, दोनों को हमने इकट्ठा किया। ए सेट है, ए में क्या आ गया 1, इसका क्या आ गया 4 और ये क्या आ गया 2 3। लेट हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3
4 5 6 ये 7 ये सेट। ए के एलिमेंट आ गए 1 2 3, बी के एलिमेंट आ गए 2 3 4। अब यहाँ पर रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ द यू क्या आ गया आपके पास 5 6 7, तो ये सेट क्या आ गया यू आ गया। ठीक है, इनके इंटरसेक्शन का आंसर क्या है 2 3। तो ओवरलैप किसको करेंगे, जो हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो भी आंसर होगा उसके ऊपर क्या कर देंगे ओवरलैपिंग, तो इसको क्या कहा जाएगा शेडेड रीजन कहा जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है, 2 क्वेश्चन की हम ट्राई करेंगे किस तरह से होगा। ए सेट में लिखता हूँ 1 2 3 4 और आपके पास यू है 1 2 अप टू 10। बच्चे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का क्या होता है, डिफरेंस ऑफ अ सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। मैं इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहता हूँ। ए कम्प्लीमेंट क्या होगा 1 2 3 अप टू क्या होगा 10। डिफरेंस ए क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो इसको बिलोंग करें और इसको बिलोंग न करें। तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे 5 6 7 8। ठीक है, 9 एंड 10। यहाँ तक समझ आ गई बात, दोबारा रिपीट करो 5 6 7 8 9 10 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाना चाहूँगा। ए सेट क्या है 1 2 3 4 सही है। बकाया एलिमेंट क्या बच के 5 6 7 8 9 10, ये यू है और ये आपके पास क्या है ए। आंसर हमारा को क्या है 5 6 7 8 9 10। तो इसको आप क्या कर देंगे शेड कर देंगे और उस ए वाली जगह को क्या कर देंगे आप छोड़ देंगे। समझ आएगी, इसका मतलब ये हुआ आपका जो भी सेट है उसको वहाँ से निकाल देंगे। टोटल यूनिवर्सल सेट था, उस सेट को वहाँ से आपने क्या कर देना निकाल देना। तो जैसे आपने निकाला तो वहाँ से वो चीज़ क्या हो जाएगी चली जाएगी, पीछे जो रिमेनिंग बचेगा वो आपके पास होगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये था, मैंने इसको क्या कर दिया निकाल दिया, तो जो भी बकाया बच जाएगा वो आपके पास कौन सा सेट हो जाएगा यूनिवर्सल सेट का जो होगा वो कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। समझ आ गई, निकालने का क्या मतलब है, आपने बिल्कुल निकाला, पीछे जो कुछ बच जाएगा वो आंसर आपके पास क्या होगा कम्प्लीमेंट का आंसर होगा। ठीक है, ए डिफरेंस बी चेक करना चाहते हैं, क्या चेक करना चाहते हैं ए डिफरेंस बी। इफ़ आई हैव ए इक्वल टू 1 2 3 4 और इसी तरह से बी सेट है हमारे पास 4 5 6 7 ये सेट। ए डिफरेंस बी का क्या मतलब होगा ए डिफरेंस बी एलिमेंट बिलोंग टू ए डिफरेंस बी को ऐसे लिखा जाएगा। ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4, डिफरेंस बी क्या है 4 5 6 7, इसको बिलोंग करे और इसको बिलोंग न करे। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, 1 इसमें है नहीं है ना, 1 आ गया, 2 इसमें है नहीं, 3 इसमें है नहीं, 4 है ना इसमें, तो हमारा आंसर क्या आ गया ए डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू 1 2 3। तो अब 1 2 3 जो हमारा आंसर आया इसको अगर मैं वेन डायग्राम से ज़ाहिर करना चाहूँ, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या था जी 4 था, यहाँ पर लिखा। ए के बकाया एलिमेंट कौन से बच के 1 2 3, इसके बकाया कौन से बच के 5 6 7। आंसर कौन सा आया हमारा 1 2 3, तो इस 1 2 3 के ऊपर क्या कर देंगे शेड कर देंगे, ये होगा आंसर ए डिफरेंस बी। ठीक है, अभी बस लास्ट बताता हूँ, डिफरेंस का भी हमने देख लिया, कम्प्लीमेंट का भी देख लिया, यूनियन का देखेंगे और इंटरसेक्शन का देखेंगे। यूनियन के इंटरसेक्शन का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी सिर्फ यूनियन का देखते हैं। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज़ इक्वल टू ई एफ जी एच, ये आ गया और इसमें कोई एलिमेंट ए भी है, ए ई एफ जी एच आ गया। इन दोनों का मैं यूनियन लेना चाहता हूँ ए यूनियन बी, और लेट करते हैं कि यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी अप टू आई तक। ठीक है, ये आ गया। अब देखें जी ए यूनियन बी पहले सेट लिखा जाएगा ए है ए बी सी डी, यूनियन बी ए ई एफ जी एच। ठीक है, अब इनका यूनियन क्या होगा आपके पास, इकट्ठा करेंगे ना ए बी सी डी ई एफ जी एच, या अब सेट लिखें एक सेट होगा। अब देखें दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है, क्या है ए है ना, तो ए को क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक ए सेट के बकाया एलिमेंट कौन से बच के बी सी डी, इसके बकाया कौन से बच के बी सेट के ई एफ जी एच, और यू के बकाया कौन से बच के आई। ठीक है, आंसर हमारा क्या है आई के अलावा सारा आंसर है ना, तो बस इसके ऊपर शेड करेंगे, ये सारा आंसर है तो इसके ऊपर क्या कर दिया हमने शेड, तो ये यूनिवर्सल का आंसर आ गया, यूनियन का आंसर आ गया। ठीक है, और अगर इंटरसेक्शन का होता तो ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास होता ए बी सी डी इंटरसेक्शन ए ई एफ जी एच, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, सिर्फ इसमें कॉमन क्या आ रहा है ए आ रहा है ना। ठीक है, तो ये आ गया। अब दोनों सेट लिखेंगे जी,
ए सेट बी सेट कॉमन इसमें ए है, बकाया इसके बी सी डी है, इसके बकाया के ई एफ जी एच है, और इसका बकाया के आई, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट, ये के आगे बी। इंटरसेक्शन का आंसर क्या है? ए। तो ये आपने हमेशा उसी जगह को ओवरलैप करना है जो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन का था, वो हमारे पास यूनियन का। इसी तरह से हमने देखा किस चीज़ का डिफरेंस भी देख लिया और रिवर्स।